नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चनों को कर लिया था और हम लोग सारणिक चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल सारणिक में कुछ होता नहीं है, मैट्रिक्स आप पढ़ ही चुके हैं। नहीं भी अगर आप पढ़ चुके हैं तो हमारे चैनल को सर्च करके आप लोग देख सकते हैं NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस को। तो मैट्रिक्स हम पूरा करा चुके हैं और मैट्रिक्स से ही संबंधित हमारा ये सारणिक चैप्टर है। यहाँ पर हम लोगों ने 2x2 मैट्रिक्स के सारणिक को हल करना सीखा था और 3x3 मैट्रिक्स के सारणिक को भी हम लोगों ने हल करना सीख लिया है। और देखिए यहाँ पर 4.2 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ सारणी की प्रॉपर्टीज हैं, तो उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोगों को आगे सवाल करने में कोई दिक्कत ना हो। और इन प्रॉपर्टीज से हम लोग डिटरमिनेंट का क्वेश्चन देखते ही हल कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको हल करना चाहेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो सीधा आप आंसर बता सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज को लिख रखा है और हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 1, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों आप समझते हैं रो और स्तंभों कॉलम को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी कि कोई भी सारणिक है उसकी पंक्तियों को रो में परिवर्तित कर देते हैं परस्पर। जैसे पहली पंक्ति को पहला रो बनाएंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा रो बनाएंगे, तीसरी पंक्ति को तीसरा रो बनाएंगे, तो सारणिक के मान पर कोई चेंजिंग नहीं होगी। उदाहरण के लिए जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 5 6 7 2 4 9 ये लिखा है। तो इसमें अगर हम लोग इस रो को 1 2 3 कॉलम बना दें, दूसरी वाली रो को दूसरा कॉलम बना दें ये, और तीसरी वाली रो को तीसरा वाला कॉलम बना दें, तो देखिए इनके मानों में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, यानी कि पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर तो कोई चेंजिंग नहीं। आप मान निकाल के प्रैक्टिकली कर सकते हैं या फिर किताब से देख सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगी इनके मान निकालने में। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं, हल्का हल्का देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी हमें लोगों को करने हैं। यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अब आपको लग रहा होगा यहाँ और यहाँ में अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ पर पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, तो देखिए हमने यहाँ पर सभी पंक्तियों को स्तंभ में बना दिया और यहाँ पर कोई दो पंक्ति या फिर दो स्तंभों को परस्पर, जैसे यही मैट्रिक्स हमने यही हमारा सारणिक है 1 2 3 5 6 7 2 4 9। तो देखिए हम यहाँ पर चाहे तो कॉलम चाहे तो पंक्ति, तो देखिए इसको 1 2 3 को यहाँ ले आए और 5 6 7 को यहाँ ले आए। तो देखिए 5 6 7 को हमने यहाँ कर दिया, 1 2 3 को यहाँ कर दिया और 2 4 9 को यहाँ कर दिया। तो फर्क क्या पड़ गया, यदि इसका मान डेल के बराबर है तो फिर इसका मान माइनस, यानी कि चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका मान माइनस डेल के बराबर होगा। बिल्कुल समझ गए होंगे आप, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा। यदि यहाँ पर माइनस होता तो वहाँ प्लस हो जाता। या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं आप कि इस 1 5 2 को इधर कर देते, यहाँ कर देते, और 2 6 4 को इधर कर देते, तो भी इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तीसरा वाला देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए तीसरे वाले में यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियाँ अथवा स्तंभ समान है, सभी संगत अवयव समान हैं। मतलब देखिए जैसे हम लिखें
2 3 4 और यहाँ लिख दें 5 6 7 और यहाँ लिख दें 2 3 4। जैसे ये सारणिक है हमारा, ठीक है, ये कोई सारणिक है, सपोज दैट हमने इसको डेल के बराबर माना है। तो देखिए इसमें देखिए ये 2 3 4 हमने जो लिखा है ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है और वो भी 2 3 4 है। तो निश्चित रूप से आप हल करेंगे तो इसका मान 0 आएगा। ऐसा नहीं है, इस स्तंभ की बात की है, पंक्तियों की भी बात है लागू। मतलब अगर हम ऐसा लिख दें 1 3 5 1 3 5 6 7 8, तो इस सारणी का मान भी आपको 0 मिलेगा, क्योंकि पहली रो और दूसरी रो बिल्कुल समान है, सभी संगत अवयव समान हैं। देखिए तो बिल्कुल आपने समझ लिया होगा इसको भी। अब देखिए तीसरी वाली प्रॉपर्टीज को देखते हैं। यदि किसी भी सारणिक में किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो, क्या हो, प्रत्येक अवयव 0 हो, तो सारणी का मान 0 हो जाता है। जैसे हम यहाँ लिखें 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो इसका मान 0 आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा भी चलेगा 2 3 4 5 6 7, तो इसका मान भी 0 आएगा। बिल्कुल 0 0 हो जाएगा तो मान 0 आएगा। तो 4 प्रॉपर्टी। अभी देखिए हम लोग आगे वाली प्रॉपर्टी भी करते हैं। तो आइए जो हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टी देखी थी उससे संबंध में 2 3 प्रॉपर्टी और बची हैं, हम लोग देखते हैं इनको अभी। तो देखिए यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ, ठीक है, अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान के से गुणित हो जाता है। तो देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास ये सारणिक है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है, किसी एक पंक्ति या स्तंभ को यदि आप किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पर के से गुणा कर दिया, यहाँ पर भी, ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो इस सारणी का मान के गुणित हो जाएगा। यानी कि यही A1 A2 A3 फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरीके से। तो वो के कॉमन आ जाएगा इधर, ठीक है। अगर आप चलिए यहाँ पर कोई दूसरा कांस्टेंट गुणा करते हैं तो वो भी यहाँ आ जाएगा, ये तो बना ही रहेगा, दूसरा भी आ जाएगा। तीसरा यदि कांस्टेंट गुणा करते हैं तो वो भी यहाँ आ जाएगा। जैसे सपोज दैट आप यहाँ पर के का गुणा और कर देते हैं, के, तो यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर भी अगर के का गुणा करते हैं तो यहाँ के की घात 3 हो जाएगा। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी छठी है। यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है तो सारणी को उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। जैसे हम अगर बात करें, जैसे हमारे पास कोई सारणिक है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और ये सारणिक है। इसमें यदि इस वाली पंक्ति में, इस वाली कॉलम में यदि हम यहाँ पर x जोड़ दें, यहाँ पर y जोड़ दें, यहाँ पर z जोड़ दें, तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए इस सारणिक को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए पहले आप इसको ले लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 और यहाँ पर A3 B3 C3, और इसको हम लोग ऐसे देखिए यहाँ पर बताया गया सारणिकों के योग के रूप में। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये लिख लिया। फिर प्लस करके
फिर प्लस करके देखिए एक्स वाई जेड और इनको लिखेंगे A2 B2 C2 A3 B3 C3। इस प्रकार से इस वाले सारणी को योग के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कोई सारणी मिले तो इस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। और यही नहीं, कॉलम नहीं, रो में भी अगर ऐसा हो तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर तोड़ देंगे। तो देखिए अगर कुछ बाकी रह गया होगा तो हम लोग एक्सरसाइज जब करेंगे तब समझ लेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारणी के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारा सहयोग करें। सभी दोस्तों में शेयर करें और कमेंट भी एक अच्छा सा करें कि आपको सही यहाँ पर क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्योंकि हमारा चैनल ही नया है तो आप लोग सहयोग करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।